आज जो टाइप डिस्कस करनी है टेंसर की। जिस तरह टेंसर डिस्कस कर चुके हैं कि टेंसर आपके पास क्या होते हैं। टेंसर आपके पास ऐसी शेप होती है जिसकी डिमेंशन 2 से ज़्यादा हो। कुछ टाइप्स हैं इसकी, जिसमें हम जिस तरह प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, एडिशन हम बाकी चीज़ों में देखते रहे हैं। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले इसकी टाइप्स देखेंगे। टेंसर आपके पास 2 टाइप के होते हैं। इसकी आपके पास 2 टाइप्स होती है। 2 वे में डिस्कस किए जाते हैं टेंसर। एक डिस्कस की जाती है उसकी जो फॉर्म है, जिसे हम कंट्रावेरिएंट फॉर्म कहते हैं। जिस तरह मैंने इसकी जब सम फॉर्म लिखी थी, कंट्रावेरिएंट फॉर्म आपके पास इस फॉर्म में होती है। एक ये फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं कंट्रावेरिएंट टेंसर। कंट्रावेरिएंट टेंसर इसे बोलते हैं जिसके ऊपर सुपर सब्सक्रिप्ट हो। ये पावर डील नहीं है, ये सुपर सब्सक्रिप्ट डील हो रहा है। दूसरी इसकी टाइप है आपके पास कोवेरिएंट, जिसमें आपके पास सब्सक्रिप्ट होता है। इसे हम कहते हैं कोवेरिएंट। इन्हीं दोनों मेथड से, इन्हीं दोनों वे से हम टेंसर को डिस्कस करते हैं। यही 2 वे हैं लिखने के लिए भी, और इन्हीं दोनों को लेकर हम इनके लॉस, डेरिवेटिव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनकी मल्टीप्लिकेशन में इनकी फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिसे इनर एंड आउटर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। डिस्कस ये दोनों ही होते हैं। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कंट्रावेरिएंट की क्या प्रॉपर्टी या कोवेरिएंट जो टेंसर है इसकी क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर किसका डिस्कस करना है? कंट्रावेरिएंट टेंसर का फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर सेट ले लेते हैं। आपके पास कोई भी टेंसर का सेट हो सकता है। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखिए। एक फर्स्ट सेट A1, यहाँ पर फॉर एग्जांपल I या J जो भी आपके पास इंडेक्स होगा उसकी यानी कि यहाँ पर वेरिएशन होगी। जिस तरह यहाँ पर मैंने XI लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सेट की फॉर्म में उसे लिख रहे हैं। A1, A2, A3 सो ऑन AN तक, यानी कि हमने I की वैल्यू 1 to N यहाँ पर ओपन की हुई है और इसे एक सेट बता दिया है। डेफिनेशन करते हुए हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी टेंसर में कि जो आपके पास टेंसर होते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइन किया जाता है। तो इसकी जो क्वांटिटीज़ है ये आपके पास बेसिकली एक क्वांटिटीज़ का सेट है। अगर आपने इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने होंगे तो वो इसी के फैमिलर होंगे। लाइक ये देखिए, अब इसे कंप्लीट करें। फर्स्ट सेट आर क्वांटिटीज़, ये आपके पास क्वांटिटीज़ बन जाएगी 1 to N। इसकी वेरिएशन होती जाएगी, हम वहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हैं। और क्वांटिटीज़ in a coordinate system इसके अब कोऑर्डिनेट सिस्टम बताने हैं। जो भी मैंने क्वांटिटी का सेट लिखा है इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम बताने हैं तो वो इसी के करस्पॉन्डिंग होंगे। हमने XYZ नहीं लेना, क्योंकि हमने टेंसर में बताया 2 या 2 से ज़्यादा हमने इसकी डायरेक्शन लेनी होती है। तो यहाँ पर मैंने जिस तरह कंपोनेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब किए थी एग्जाम्पल, वैसे ही इसके कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब किएंगे। हमारे पास 1 to N क्वांटिटीज़ है तो इसके कोऑर्डिनेट भी आपके पास 1 to N होंगे। यहाँ पर आपके पास ये सुपर सब्सक्रिप्ट में आ रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट भी सुपर सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में होंगे। x3, x4 सो ऑन।
xn। अगर ये आपके पास ये जो क्वांटिटीज है 1 to n, इसके अगर आपने बताने हो कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम उसी की फॉर्म में होंगे। ये आपके पास सुपर सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में होंगे। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखें कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर की। अगर हम इसमें ए बार यानी कि कॉन्जुगेट का ले लें, कॉन्जुगेट आपके पास क्या होता है, ऑलवेज आपके पास मैट्रिक्स, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है, उसका कॉन्जुगेट लिया जाता है। अगर हम टेंसर का भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर आपके पास इस तरह की क्वांटिटीज हो, इफ आ सेट, पहले तो आपके पास जस्ट सिंपल थी A1 A2 उस तरह की क्वांटिटीज थी। अब थोड़ी सी इसको चेंज कर दें, A बार 1, A बार 2, A बार 3, ये थोड़ी सी चेंज कर दिया सेट, ठीक है। A बार n, ये चेंज इसलिए किया आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की यहाँ पर थोड़ा सा बताना है कि किस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास टेंसर के करस्पॉन्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है। यहाँ पर हमने जिस तरह का सेट लेना होगा उसी तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने होंगे। आर क्वांटिटीज in a coordinate system अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जिस तरह यहाँ पर ए के ऊपर बार आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ए के ऊपर बार आएगा। यहाँ पे एक्स के ऊपर बार आएगा, एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3, सो ऑन, इसी तरह एन तक। ये थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट बताने थे। अब ये चूंकि आपके पास सुपर सब्सक्रिप्ट है, सुपर सब्सक्रिप्ट की वजह से इसे हम कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर बोलेंगे। ये जस्ट कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर है, अभी फर्स्ट ऑर्डर की तरफ नहीं गए। ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आपने दो प्रॉपर्टीज देखी हैं। अगर आपके पास इस तरह का सेट हो तो उसके जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो सिंपली इसी तरह से डिफाइन किए जाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ये देखे, अगर आपने सेट चेंज कर दिया, ऊपर बार ले आए हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आएंगे। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टीज है, ये आपके पास दीज आर कार्ड, आप इस तरह कह लें। अगर आपने कॉन्ट्रावेरिएंट बताना हो, दीज आर कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर। ये आपके पास कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर, आपने इसे इसको सम की फॉर्म में लिखना हो। आई मीन ये देखें, सम मैंने लिखा, यहाँ पर कोई इंडेक्स इन्वॉल्व करा दिया, आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, ए आई आ गए। अब यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी आइंस्टाइन कन्वेंशन ने। आइंस्टाइन कन्वेंशन ने क्या बताया था, उसे ये बताया था कि आप सम को भी रिमूव कर दें, सम को हटा दें, तो ये आपके पास इसकी कोई सेंस चेंज नहीं होगी, ये भी उसी तरह डील होगा। आपने क्या करना है, वहाँ पर आई को लिख दें कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये n तक जा रहा है, ठीक है। ये दोनों फॉर्म इस तरह से है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ये कन्वेंशन आइंस्टाइन की का मतलब क्या था। सम में हम लिखते थे, वहाँ हम रेंज देते थे, उसने कहा इसको भी हटा दें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपके पास जिसकी सब्सक्रिप्ट पावर हो, आपके पास सुपर पावर हो, वो आप सुपर सब्सक्रिप्ट हो, वो आपके पास कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर होते हैं।
फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, अब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉ देखते हैं। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो इट्स मीन फर्स्ट ऑर्डर की बात आ रही है, तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जस्ट फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है। अगर आपके पास ए बार पी हो, पी आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती, कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है, गिवन भी हो सकता है, गिवन नहीं भी हो सकता, तो उसके लिए आपने इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, इस वैल्यू को आप किस तरह से लिखेंगे इन टेंसर में। अब पार्शियल, क्योंकि आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम इन फॉर्म ऑफ किस में थे, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम इन फॉर्म ऑफ आपके पास थे एक्स बार, ठीक है, पी एस टी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेंगे, लेकिन न्यू क्वांटिटी यूज़ करवा देंगे क्यू, और यहाँ पर क्यू की रेंज यहाँ पर आप ए, क्योंकि आपने क्यू इंट्रोड्यूस करवाया जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसीलिए ये भी आपके पास क्यू थोड़ी सी ए के ऊपर सुपर सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास जो क्यू होगी उसकी वैल्यूज, यहाँ पर क्वांटिटी 1 to n हम ले रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर 1 to n जा सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है किसका, कंट्रावेरिएंट टेंसर फर्स्ट ऑर्डर, इसे कंट्रावेरिएंट टेंसर फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। ये आपके पास फार्मूले इस फॉर्म में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। एक्स बार पी को अगर आपने लिखना हो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, वो इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव आएगी, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आप पार्शियल डेरिवेटिव इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि इसमें क्वांटिटी आपके पास 1 to n है, इस वजह से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या होगी, कंट्रावेरिएंट में आपके पास ये ऊपर ही रहेगा, ये जो सिंबल है ऊपर ही रहेगा, कोवेरिएंट में ये सिंबल आपके पास नीचे चल जाता है, नीचे शिफ्ट हो जाता है। कंट्रावेरिएंट में ये आपके पास जो इंडेक्स है वो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि एक्स बार है, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार ही आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें कोई नहीं लेना, ये हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाया है डेरिवेटिव, इस वजह से हमने यहाँ पर एक न्यू सब्स्टिट्यूशन ली है जिसे हमने ए क्यू का नेम दिया है। यहाँ से एग्जाम्पल देखें कि हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह लिख सकते हैं। ये टेंसर लिखने का मेथड है कि ए पी आपके पास कोई टेंसर है, उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जिस तरह हम एक्स की वैल्यू जब हमने पोलर में जाना तो एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखते हैं, वो आपके पास लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आप कार्टेशियन से पोलर में गए हैं। अब यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवाई है टेंसर की, तो इस वजह से वो ये आपके पास टेंसर लिखने का मेथड कह रहे हैं। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में की है वो जस्ट कन्वेंशन फॉर्म थी, कन्वेंशन का बताया था कि हम किस तरह से वहाँ पर जो आपके पास इंडेक्स यूज़ हो रहे हैं उसमें से किस तरह डमी है, कौन से फिक्स है, उनको हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, सम की फॉर्म क्या हो सकती है, स्पेंड कर दें तो उसकी फॉर्म क्या होगी, वो जस्ट हमने उनकी फॉर्म रीड की थी कन्वेंशन की। ये फर्दर अब यहाँ से टेंसर राइट करने का मेथड है। दो तरह से हम टेंसर को डिस्कस करते हैं, एक कंट्रावेरिएंट है, एक कोवेरिएंट टेंसर है। इसकी एग्जांपल देखें, कंट्रावेरिएंट टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल हम इसे किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें एक बार स्क्रिप्ट हो गई है, यहाँ पर हम इसका वो भी बता सकते हैं रैंक, क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें आपके पास आपको पता है ऑर्डर की बात हो तो वो हम जस्ट लेते हैं डेरिवेटिव का देखते हैं। इसमें अगर ऑर्डर बताना हो कि इस टेंसर का ऑर्डर क्या है तो जस्ट वन डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है तो इसका ऑर्डर तो फर्स्ट ही होगा। अब रैंक आपको मैंने बताया था डेफिनेशन के डिमेंशन जितनी भी रिक्वायर होती है, और यहाँ पर आपके पास इंडेक्स कितने हैं, यहाँ पर ए में जस्ट आपके पास इंडेक्स 1 ही है तो इसका रैंक भी आपके पास 1 होगा। इसको देखना टेंसर ये है, ये तो उसको लिखने का मेथड है, इसको हमने नहीं देखना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इंडेक्स आपके पास 1 है तो इस वजह से इसका रैंक 1 होगा, और ये आपके पास इसका ऑर्डर चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इसी तरह हम कंट्रावेरिएंट का ऑर्डर भी बता सकते हैं और रैंक भी बता सकते हैं। अगर यहाँ पर इसी एग्जांपल को लेकर इसे एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं, अगर यहाँ पर p की वैल्यू 1 पुट कर दें तो तब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं।
तो ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी a बार 1। p यहाँ पर फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगी, तो हम इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखते हैं। पार्शियल x ये आपके पास आएगा बार, p आता है तो यहाँ तो p1 है, 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, पार्शियल x क्यू a क्यू, ठीक है। और q कहाँ से लेकर कहाँ तक डिफाइन है, q की वैल्यू हमारे पास डिफाइन है वेयर q 1 to n, 1 से लेकर n तक डिफाइन है। अब हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसे कंप्लीट करेंगे। पार्शियल x बार 1 ओवर, अब q की वैल्यू यहाँ पर हमने सेट करनी है 1, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा a1 प्लस पार्शियल x बार 2, नीचे अब यहाँ पर हम 2 ओपन करेंगे, q की वैल्यू 2 आ जाएगी, a q की वैल्यू 2 पुट करेंगे, a2 आ जाए, प्लस अब q की वैल्यू 3 पुट करेंगे, पार्शियल x बार 3 ओवर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 3a3 प्लस सो ऑन प्लस n तक, पार्शियल x बार n ओवर पार्शियल x n a n। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिख ली है कंट्रावेरिएंट का। ये जनरल फॉर्म लिखे हुए हैं, क्वेश्चन देंगे तो वहाँ पर n की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी कि 5 तक जाएं, 7 तक जाएं, 100 तक जाएं, 1000 तक जाएं, वहाँ पर रेंज गिवन होगी n की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप इसको अगर p की वैल्यू हम n कर दें तब भी यही मेथड होगा लिखने का, ये टेंसर को लिखने का मेथड है, ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। अब p की जगह अगर n पुट कर दें तो यही आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है ये इसकी इस तरह से फॉर्म बन जाएगी, पी एन बार, ठीक है, एक्स पार्शियल एक्स बार, इसके ऊपर p होता है तो p की जगह तो n है, n आ जाएगा। अब नीचे हमने नहीं छेड़ने, वो कि एक्स क्यू ए क्यू, ये हमने पूरी फॉर्म लिख ली है। अब यहाँ पर मेंशन कर देंगे, हमने किया हुआ है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और n तक जाएगा। अब इसकी हमने n तक ओपन करनी है क्योंकि n गिवन नहीं है, ना ही हमें अभी a के बारे में पता है कि a इसमें किस टाइप का आपके पास फंक्शन है, किस टाइप का टेंसर है। अभी से हम थोड़ा सा लर्न कर रहे हैं कि इस तरह की फॉर्म आए तो हमने उसे किस तरह से ओपन करनी है, किस तरह से डील करना है। कार्टेशियन और पोलर, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल में तो जस्ट सिंपल फॉर्म थी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास इन फॉर्म ऑफ फंक्शन थी। यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप इसको ओपन करें, a बार n इज इक्वल टू x बार n, नीचे आपके पास q की वैल्यू की आएगी, पहले 1 ओपन करेंगे, x1 a1। कॉन्ट्रावेरिएंट की वजह से इनकी पावर ऊपर आ रही है, ऊपर में यानी कि सुपर सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में हो रही है, प्लस x बार n एज इट इज, ये होगा आपके पास x2 q की पावर 2 ओपन करेंगे, a2 प्लस ऑन, इसी तरह बाकी भी इसी तरह से लिख लेंगे। लास्ट वाली टर्म लिख देते हैं, x बार n xn an। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये x बार क्वेश्चन जब करते हैं वहाँ पर ये टर्म भी गिवन होती है आपकी, ये टर्म भी गिवन होती है, ठीक है, और ये भी टर्म गिवन होती है। हमें जस्ट ये हमारे पास जो गिवन होता है कि आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी हो, तो वो लिखने का मेथड है कि हम ट्रांसफ़र को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फर्दर उसे हम उसके डेरिवेटिव लें तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आते रहेंगे। जिस तरह आपको कहा जाए कि एक फंक्शन गिवन दे देते हैं, जिस तरह आप करते आए हैं इंटीग्रेशन में भी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें, विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, आर करें या थीटा करें, इसी तरह से ये सब गिवन होते हैं। इसके बाद दूसरी आपके पास टाइप है कोवेरिएंट टेंसर की। कोवेरिएंट टेंसर की भी यही है प्रॉपर्टीज जो हमने ऊपर डिफाइन किया, बस यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का स्टाइल डिफरेंट होगा।
सबसे पहले हम सेट डिफाइन कर लेते हैं, जिस तरह हमने कंट्रावेरिएंट में किए थे इसी तरह हम कोवेरिएंट में भी कर लेते हैं। दी सेट अच्छा, यहाँ पर सेट, अब यहाँ पर नीचे इसके पास आएंगे सब्सक्रिप्ट में, ये सब्सक्रिप्ट आ गए A1 A2 A3 सो ऑन A, ठीक है। सेकंड स्टाइल का ये आप कह लें टेंसर के लिखने का ये है। और क्वांटिटीज, अब इसके कोऑर्डिनेट भी देखने किस तरह से होंगे। और क्वांटिटीज, ये जो सेट है ये एज अ क्वांटिटी डील हो रहे हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि एज अ फंक्शन है, ठीक है। जिस तरह हमने कन्वीनियन में भी कहा था कि यू आपके पास फंक्शन हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्योंकि इसलिए नहीं है, फिक्स नहीं, इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स नहीं है। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये सारे। ये देखें इसके अब नीचे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लिखेंगे x1 x2 x3 सो ऑन xn, ये बस इस तरह से है। कंट्रावेरिएंट में देखें, वहाँ पर आपके पास जो सिस्टम था ये अपर में था, सिंपल के लिए ये आपके पास ऊपर आ रही थी सारी वैल्यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम की। क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर वैल्यूज आ रही थी? क्योंकि उसकी क्वांटिटीज हमने इस स्टाइल में ली थी, इस वजह से उसकी जो वैल्यूज थी आपके पास इस फॉर्म में आ रही थी। अब ये कोवेरिएंट में हमारे पास क्या है, हमने क्वांटिटीज इन फॉर्म ऑफ दिस वन ली है। यहाँ पर आपके पास सब्सक्रिप्ट नीचे है, इस वजह से ये यहाँ पर भी नीचे ही आ रही है। डिपेंड करता है क्वांटिटीज पे कि किस स्टाइल की क्वांटिटीज ले रही है, उस स्टाइल से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर सकते हैं। इस वजह से कहते हैं कि टेंसर के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। इसकी सेकंड में देख लेते हैं बार। सेकंड हमने सेट इंट्रोड्यूस करवाया था ऊपर वाला बार का। अब कोवेरिएंट में भी देख लेते हैं दी सेट A बार 1 A बार 2 A बार 3 so on A बार n। इस इन क्वांटिटीज के जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे और क्वांटिटी इन कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार 1 x बार 2 so on x बार n। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन ला देखते हैं। ये आपके पास इस तरह की जो आपके पास टेंसर होते हैं ये हम कोवेरिएंट टेंसर कहते हैं। अब हमने जाना है इसका थर्ड रहा में हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है। जिस तरह हमने ऊपर कोवेरिएंट की देखी, कंट्रावेरिएंट की देखी है। कंट्रावेरिएंट में आपके पास ये सारे जितने भी आपके पास यहाँ पर इंडेक्स यूज हो रहे हैं देखें तो ये सारे आपके पास ऊपर ही हैं, सुपर सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में। अब इसकी देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है। अगर आपके पास ये ए पी कहें कि आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है, पी कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पी हो। यहाँ पर आपके पास एक्स वाई जी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकता है, पी क्यू आई आई जे के की फॉर्म में भी हो सकते हैं, यू डब्ल्यू बी की भी हो सकते हैं। डमी है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप यही लें। अच्छा, अगर इसका पूछा जाए कि ये आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है तो ये क्लियर है कि ये नीचे है, तो इसमें ये आपके पास कोवेरिएंट टेंसर है। कोवेरिएंट टेंसर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे,
अब यहाँ पर ऊपर आपने देखा कि वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट था वो आपके पास ऊपर आया था। कंट्रा वेरिएंट में आपके पास जो कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे देखें एक्स बार आपके पास ऊपर था, ये इस तरह से था, एक्स बार ऊपर था, नीचे आपके पास सिंपल एक्स था। ये आपके पास कंट्रा वेरिएंट में इस तरह से चीज़ डिस्कस की गई थी, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से डिस्कस की गई थी। अब यहाँ पर चूंकि ये नीचे है तो इसमें जो एक्स बार होगा वो नीचे आएगा, कोवेरिएंट में ये आपके पास नीचे यूज होगा। अच्छा, पी करना है। अब यहाँ पर आपके पास जो सिंबल पी फिक्स था, क्योंकि वो ऊपर आया था इस वजह से ये जो कि पी ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम अबव में था तो इस वजह से पी यहाँ पर आया था, अबव में आया था। अब यहाँ पर आपके पास सिस्टम नीचे है तो ये आपके पास नीचे पी आएगा। अब बाकी रह गई क्यू की बात। यहाँ पर क्यू आपके पास ऊपर ही रहेगा, लेकिन ए में हमने देखा कि ए में आपके पास ये जो आपके पास सिस्टम है कोवेरिएंट में ये आपके पास नीचे ही आएंगे, तो इस वजह से ये जो वाला क्यू है ए के साथ जो क्यू होगा ये आपके पास नीचे ही रहेगा, ये ऊपर नहीं रहेगा। इसका कोई नहीं है, ये ऊपर ही रहेगी पावर, इसका इतना नहीं है। इम्पोर्टेंट सिर्फ इसका है, इन दोनों का है कि ये आपने किस तरह से लिखनी है। ठीक है, ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है कंट्रा वेरिएंट में हम नीचे लेंगे, कंट्रा वेरिएंट में हम ऊपर लेंगे, कोवेरिएंट में हमने नीचे लेना है। और यहाँ पर आपके पास कोवेरिएंट में क्यू की जो आपके पास होता है वो ऊपर लिखा जाएगा और कोवेरिएंट में आपके पास ये नीचे लिखा जाएगा। ये सिर्फ डिफरेंस था दोनों के लिखने का, बाकी सेम टेक्निक है। ये जो एग्जांपल आपने p इज इक्वल टू 1 और n वाली, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ले लें p को 1 पुट करें तो कोवेरिएंट का आपके पास किस फॉर्म में बनेगा, ये आपके पास होगा a बार p की जगह 1 आ जाएगा। पार्शियल एक्स क्यू ये एज इट इज रहेगा, इसका कोई ये चेंज नहीं होंगे। या कोऑर्डिनेट हम चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार, p की जगह 1 आएगा और ये आपके पास a q, और यहाँ पर हम q की वैल्यू बता सकते हैं 1 से n तक। इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर समीशन नहीं है, इस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेंज साथ में बता दी है कि वैल्यूज कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रही है, इसीलिए इसे हम कन्वेंशन बोलते हैं, कन्वेंशन फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर x पावर x 1 x बार 1 a1 प्लस 2 x बार 2 a2 प्लस so on प्लस पार्शियल पावर n ओवर x बार 2 an। दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन आपने थोड़ा सा इसको देखना है कि किस तरह से ये लिखी गई है। ये आपके पास कोवेरिएंट की है, वो जो ऊपर हमने लिखी थी ये आपके पास कंट्रा वेरिएंट की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाली कंट्रा वेरिएंट की ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस तरह हमने इसका ऑर्डर एंड रैंक देखा था, इसका भी ऑर्डर एंड रैंक 1 ही है, बता दिया, सिंपल ही मेथड है। बाकी अब आ जाए सेकेंड ऑर्डर की तरफ। सेकेंड ऑर्डर भी हम इसके डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर की बात आ रही है तो इसमें आपको पता है वहाँ पर जस्ट p था तो यहाँ पर आपके पास 2 इंडेक्स आ जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर 2 इंडेक्स शो कर देंगे जिसे मैंने rx कह दिया। ठीक है, p से हटकर, लेकिन वहाँ पर बार भी था, यहाँ पर भी बार लगाए। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर। अब इसे लिखने का मेथड वही है, थोड़ा सा देख ले किस तरह से। वहाँ तो जस्ट आपके पास जो मेथड था उसको देखते हुए करें तो इजी हो जाएगा। वो था आपके पास
ए बार पी, इसको आपने लिखा था पार्शियल एक्स बार पी पार्शियल एक्स क्यू ए क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक इंडेक्स था तो इसीलिए आपके पास जो एक्स्ट्रा जो भी इंडेक्स आए हैं वो एक आया था। अब यहाँ पर आपके पास ऑर्डर 2 है, आर एन एक्स 2 आपके पास इंडेक्स है, तो इसका मतलब आपने एक पी में तो हमने एक का इन्वॉल्वमेंट की थी, यहाँ पर हमें 2 और चाहिए होंगे एक्स्ट्रा। इसे इसी तरह से ओपन करेंगे, ये आपके पास बनेगा पार्शियल एक्स बार आर पार्शियल एक्स बार एक्स और पार्शियल एक्स, बाद में ये था ए। ठीक है, हमने इसी फॉर्म में इसे लिख लिया। यहाँ पर चूंकि 1 वेरिएबल था, सॉरी 1 इंडेक्स था, इस वजह से वहाँ पर 1 के साथ आया। यहाँ पर आपके पास 2 थे तो ये हमने सेकंड ऑर्डर डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, पी के लिए तो क्यू इंट्रोड्यूस करवा दिया था, अब आर एक्स के लिए हमें 2 फर्दर चाहिए होंगे इंडेक्स, तो यहाँ पर आई, इसे जे कह देते हैं। ए के ऊपर भी आपके पास क्यू का एलिमेंट था, तो यहाँ पर हमने क्यू की जगह आई एन जे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो ए की जो आपके पास अब ऊपर जो आपके पास इंडेक्स होंगे वो आई एन जे होंगे। यहाँ से फिर हम बता सकते हैं ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है कंट्रावेरिएंट का। इसी तरह आप 3 इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर हायर ऑर्डर की तरफ भी हम इसी तरह से जा सकते हैं। ए बार आर एस टी, ठीक है, इसे इस तरह से लिखें पार्शियल एक्स बार आर पार्शियल एक्स बार एक्स एक्स पार्शियल एक्स बार टी कंट्रावेरिएंट में बस ऊपर सबस्क्रिप्ट का है और इसका कोई नहीं है, बाकी तो इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमें 3 इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, वो हम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं आई जे के, तो ए के ऊपर भी आई जे के। जिस तरह ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे इसका रैंक भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर था तो ये आपके पास इसका रैंक आपके पास 2 आया क्योंकि इसमें 2 आपके पास इंडेक्स इन्वॉल्व थे। इसी तरह से फर्दर करते जाएंगे। कोवेरिएंट की तरफ भी आ जाएं तो कोवेरिएंट में भी जस्ट थोड़ा यही चीज़ लेंगे, इन्हीं एग्जाम्पल को ले रही हूँ। ये आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल थी, ये सेकंड थी। अब फर्स्ट को देखें, अगर आप यहाँ कॉन्ट्रावेरिएंट में आर एक्स आपके पास नीचे आ जाएंगे, वहां पर आपके पास टेंसर गिवन लिखे होंगे इन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट। आपने खुद देखना है कि ऊपर पावर है तो जैसे आपने खुद उन्हें एनालाइज करना है कि ये किस टाइप के टेंसर है, ये टाइप्स बताई जा रही। इसको आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के लिए वही मेथड ट्रांसफॉर्मेशन लॉ का यूज़ करेंगे। वहाँ पर कोवेरिएंट में आपके पास ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी। ये था एक्स बार आर एक्स बार एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ए। अब हमने इसके फर्दर वहाँ पर हमने आई जे के इंट्रोड्यूस करवाया था, यहाँ पर भी हमने आई जे इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स आई आ गया, सेकंड जे आ गया। यहाँ पर एक ही पावर में आपके पास ये नीचे आएंगे। जैसे इस पर अप्लाई होगा
बस ये डिफरेंस है, बाकी स्टाइल लिखने का वही है। बाकी ये सारे वैसे ही लिखेंगे जिससे हम सिंपली लिखते हैं। बस यहाँ पर कंट्रा वेरिएंट में हमारे पास क्या आता है, ये आपके पास आता है कि ये ऊपर है तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग, और ये कि जो इनके इंडेक्स है ऊपर लिए जाते हैं, यानी कि बार वाले ऊपर होंगे, यहाँ पर बार वाले नीचे होंगे। बाकी ये दोनों चीज़ उसके करस्पॉन्डिंग लिखी जाएंगी। बाकी स्टाइल वही है जिस तरह हमने वहाँ पर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वेरिएबल नहीं कहेंगे, इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, यहाँ पर भी इंडेक्स उसी तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बाकी रेस्ट ऑफ कैलकुलेशन सेम है, बस थोड़ा सा ये देखना। सेकंड देख लेते हैं जिस तरह यहाँ पर देखा है। ये आपके पास था ए बार आर एस टी नीचे, तो यहाँ पर आपके पास बार नीचे आ जाएंगे, बस ये डिफरेंट होगा। बाकी लिखने का स्टाइल वैसे ही है, एक्स बार पार्शियल एक्स ओवर एक्स बार पार्शियल एक्स ओवर एक्स बार। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा आर, यहाँ पर होगा एक्स, यहाँ पर होगा टी, और ये आपके पास ए है। अब यहाँ पर भी आई जे के इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ये एस्ट्रा है, आई जे के। अब यहाँ पर आपको कोवेरिएंट की वजह से आई इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कंट्रावेरिएंट आंसर भी इन्वॉल्व होता है, प्लस कोवेरिएंट भी इन्वॉल्व होता है। कोवेरिएंट आंसर भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इन दोनों की जो आपके पास मिक्स फॉर्म होगी वो मिक्स आंसर कहलाएगा। बास बुक में ये ए से रिप्रेजेंट भी नहीं किया जाता, टेंसर की बात आती है उसे हम टी, इसी फॉर्म को देखें, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी बार आर एस टी, ठीक है। फिर यहाँ पर चूंकि टी किया तो इस वजह से हमें यहाँ पर भी टी लाना पड़ेगा। ये बाकी एज टीज आ जाएगी जिस तरह हमने लिखा है, एक्स ओवर एक्स बार आर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स बार एक्स पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स टी एक्स बार टी। यहाँ पर भी आपके पास टी आएगा, यहाँ पर ए था इस वजह से यहाँ पर ए इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी आएगा। और ये आई जे के नीचे आई जे के। बास बुक में उसकी नोटेशन टी से भी डिनोट की जाती है क्योंकि टी डिनोटेंस है, ठीक है। यहाँ पर ए क्योंकि बुक हम जिसको फॉलो करें वहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया गया है, बी से भी करते हैं, सी से भी कर सकते हैं। बस ये देखना है जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपने उसी फॉर्म में यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप टी से आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पर आप ए बार ए लिख दें तो ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जिससे आपने रिप्रेजेंट किया उसी फॉर्म में आपने इसे लिखना है, तो तब ये डेफिनेशन फुलफिल होगी। हम मिक्स्ड आंसर की तरफ आए। मिक्स्ड आंसर क्या होता है, इनमें आपके पास कोवेरिएंट आंसर भी होता है और कंट्रावेरिएंट आंसर भी होता है। इसकी क्विक एग्जांपल देखें, ए बार आर और एन, ये देखें आर की वजह से ये आपके पास बन जाता है कंट्रावेरिएंट, और एक्स आपके पास नीचे है तो ये आपके पास कोवेरिएंट बन जाता है। अच्छा, अब इसे हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से ओपन करेंगे, ये देखने से लग रहा है इसका जो ऑर्डर है आपके पास सेकंड ऑर्डर है, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर आंसर है क्योंकि इसमें 2 इंडेक्स इन्वॉल्व है, तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव भी 2 टाइम्स आएंगे। इसका रैंक भी आपके पास 2 ही आ रहा है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ओपन करते हैं। अब सबसे पहले हम आर वाली चीज को देखते हैं, ये फर्स्ट है कंट्रावेरिएंट आंसर है, तो यहाँ पर एक्स बार आ जाएगा आर। अभी इसे रहने दें, 2 वेरिएबल जो हमने एक्स्ट्रा डाले होते हैं उसे अभी छोड़ दें। प्लस अब हम कोवेरिएंट आंसर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास है, ये आपके पास इसमें जो एक्स बार है वो नीचे आता है,
या सिमिलरली यहाँ पर लुक लाइक वो बन गया आपके पास चेन रूल, लेकिन चेन रूल नहीं होगा यहाँ पर, इन दोनों के इंडेक्स डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। चेन रूल में तो ये दोनों सेम होते हैं। ये आपके पास x आ जाएगा और यहाँ पर a आ जाएगा। अब हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, इनके जो आपके पास रेस्ट ऑफ इंडेक्स रह गए हैं। इसे आई क्या लेंगे? अच्छा, ये आई हमने किसका इंट्रोड्यूस करवाया है? कंट्रा वेरिएंट का करवाया। तो कंट्रा वेरिएंट में आई भी आपके पास ऊपर आता है, ठीक है। उसके बाद जे हमने इंट्रोड्यूस करवाया को वेरिएंट का, और यहाँ पर वो नीचे आता है। ये देख, मिक्स टेंसर को लिखने की ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से है, ठीक है। ये इस तरह से हम लिखेंगे अगर दोनों एक साथ आ भी जाए। इसके बाद आपके पास फॉर्म आ रही है टेंसर की, स्केलर और इनवेरिएंट टेंसर के बारे में पूछा जाए। सम टाइम हम इसे जीरो टेंसर भी बोलते हैं। ये कैसे टेंसर होते हैं? ये आपके पास ऐसे टेंसर होते हैं जिसके कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट, एक सिस्टम है और दूसरा सिस्टम है, दोनों के कंपोनेंट सेम हो, या जिसका रैंक आप कह लें 0 हो। तो इस तरह के जो आपके पास टेंसर होंगे वो स्केलर होते हैं। तो आपने पढ़ा कि स्केलर में का रैंक ऑलवेज 0 होता है, तो इस वजह से स्केलर टेंसर। फॉर एग्जांपल, ये मैंने कोई भी टेंसर आई ली है, इस तरह का, इस टेंसर का आई और आप कह लें बार का आई, इन दोनों के कंपोनेंट सेम हो जाए। कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह ऊपर हमने कंपोनेंट की फॉर्म लिखी थी। कंपोनेंट remains the same इस तरह के टेंसर को या तो स्केलर कहेंगे, स्केलर का सेकंड नाम इनवेरिएंट टेंसर है, इस सम टाइम हम इसे जीरो टेंसर भी कहते हैं। टेंसर ऑफ रैंक 0, एक ये डेफिनेशन है इसकी। दूसरी, रैंक को हम देखे जाते हैं, यहाँ से हमें पता ना चल रहा हो कंपोनेंट इन दोनों के सेम हो सकते हैं, वहाँ पर हम रैंक देखते हैं। तो ये आपके पास है टेंसर रैंक इज 0, ये आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक आपकी वैल्यूज ले लेती हूँ। ये कोई मैंने फॉर्मूला लिया समझाने के लिए। ये आपके पास A11, T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32, T33। ये कोई टेंसर था इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जिसकी वैल्यूज आपके पास इस तरह से थी। अच्छा, यहाँ पर है कि आपके पास इनके कंपोनेंट सेम होने चाहिए। यहाँ से ये सारे आपके पास इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट है, इनकी वैल्यूज आपस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये एक टेंसर है। उसके बाद ये आपके पास इस तरह की इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की वो हुई है, किसके है वो लिखें इनके आपस में। जिस तरह आप A1 इक्वल करते हैं B1 वेक्टर में, इनके कंपोनेंट जब इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन बता रहे होते हैं, जिस तरह वो कॉन्सेप्ट है, उन दोनों के कंपोनेंट आपस में सेम होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पर टेंसर में कंपोनेंट सेम हो जाए या जिसका रैंक 0 हो जाए, इस टाइप के वेक्टर को हम स्केलर कहेंगे या इनवेरिएंट टेंसर कहेंगे। इसके बाद आपके पास आता है कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक टेंसर का। सिमेट्रिक टेंसर कैसे टेंसर होते हैं? सिमेट्रिक टेंसर आपके पास ये इन फॉर्म ऑफ 2 रैंक भी हो सकता है, 5 रैंक का भी ले सकते हैं। पहले 2 रैंक की बात कर लें।
फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेंसर लिखा है AIJ अगर ये इक्वल आ जाए, मैट्रिक्स में भी हम सिमेट्री मैट्रिक्स की बात जिस तरह करते हैं वहाँ यहाँ पर भी वैसी डेफिनेशन यूज होगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि वर्ड टेंसर है तो थोड़ा सा टेंसर का वर्ड JI। अगर जिस तरह की आपके पास कंडीशन फुलफिल हो रही हो, इस तरह की कंडीशन को या इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो, वो आपके पास सिमेट्रिक टेंसर होंगे। कोई फार्मर से एग्जांपल, ऊपर वाले जो मैंने टेंसर की एग्जांपल ली थी उसी को ले लेते हैं, वो फुलफिल कर रही है सिमेट्रिक की भी, उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ए टेंसर लेना है, INJ इट्स मीन कॉलम एंड रो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, यानी कि I भी मैंने 3 खोला है और J भी 3 तक खोला ओपन किया है, तो ये एग्जांपल थोड़ी सी फिट रहेगी। 1 1 A 1 2 A 1 3 A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3। ये मैंने इसलिए दी है क्योंकि मैट्रिक्स को आप इजीली ओपन कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेंसर की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर क्या है कि IJ और J1 आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हम उठा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये टेंसर ही है। यहाँ पर आप देखिए A1 2 एंड A2 1, अगर इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाए, ये सिमेट्रिक टेंसर की डेफिनेशन होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3 1 3 है और ये इक्वल हो जाए इसके इक्वल 3 1, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो ये सिमेट्रिक टेंसर होंगे। और इसी तरह A3 2 और A2 3 ये आपस में इक्वल हो जाए, ये आपके पास सिमेट्रिक टेंसर होंगे। इसी तरह आप बाकी फर्दर इसी तरह एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से न्यूमेरिकली अगर हम देखें। मिक्स टेंसर में भी हम सिमेट्रिक टेंसर को इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ पर आपके पास ढेर सारे इंडेक्स आ जाएंगे, कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट की फॉर्म में आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अगर हम A MPR और नीचे ले लेते हैं QX, अगर हमने इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बतानी हो कि ये सिमेट्रिक टेंसर कब बनेगा, अब यहाँ पर तो इजीली बता दिया है कि IJ को JI कर दें, इनके इंडेक्स को इंटरचेंज कर दें तो वो सिमेट्रिक टेंसर बन जाएंगे। अब इस फॉर्म में हम आपके पास कैसी फॉर्म बनेगी, यहाँ पर आपने ये जो सिमेट्रिक होगा P और M के बिटवीन होगा, यानी कि MP को PM कर दें और बाकी सेम ही रहे, तो ये आपके पास सिमेट्रिक किसमें होगा, इस टाइप में मेंशन किया जाता है कि आपने सिमेट्रिक देखनी है PM के बिटवीन या PR के बिटवीन या RM के बिटवीन, तो हमने उन्हीं इंडेक्स को इंटरचेंज करना है। ठीक है, मिक्स टेंसर का कॉन्सेप्ट इस तरह से देखा जाता है। दूसरा आपके पास वर्ड है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में आप में एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं, इसे स्क्यू को एंटी भी बोलते हैं। अच्छा, वहाँ पर मैट्रिक्स में माइनस आता है जब हम सिमेट्री की बात करते हैं, तो टेंसर में भी वैसे ही डील करेंगे। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेकंड वाली को ले लेते हैं। इसे अगर हम लिखें, यहाँ पर आपके पास MPR QX है, ये एंटी सिमेट्री कब होगा, जब ये माइनस A PMR QX दोनों के आंसर सेम हो तो ये आपके पास सिमेट्रिक आएंगे। लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहाँ पर भी लेफ्ट एंड राइट का देखेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर नेगेटिव इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। क्वेश्चन की तरफ आ जाए, अब इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन को हम अप्लाई करेंगे टेंसर को लिखने के लिए।
फर्स्ट पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखनी है किसकी, ए आई जे के की। इसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है कि ये किसके इक्वल हो सकता है। आई जे के हमने इसको राइट द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वेक्टर, ये आपको दे दी है। इसका हमने बताना जनरल फॉर्म। आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या होते हैं, हम एक ही डिफाइन कर लेते हैं, बाकी की लिखना तो इजी है। यहाँ पर आपके पास कोवेरिएंट भी या कंट्रावेरिएंट दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। मिक्स्ड आंसर हमने ऊपर एक एग्जांपल की थी, उसी को ले लेते हैं। यहाँ पर मिक्स्ड आंसर लिखते हैं, वो कैसे था, वहाँ पर आपके पास दोनों हो रहे थे। ए डैश आर ए बार आर एस इज इक्वल टू, ये था पार्शियल एक्स बार आर ओवर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स बार एक्स। यहाँ पर ए था, यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे आई जे, और यहाँ पर भी आपके पास आई एन जे। ये इस तरह से डेफिनेशन थी मिक्स्ड टेंसर की। अगर आप देखें ये टेंसर आपके पास गिवन है, ये दिस इज अ टेंसर, ये टेंसर नहीं है, इसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाई है कि ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इसके इक्वल होती है। आपके पास ये गिवन है, लेकिन ये गिवन है इस फॉर्म में, ए आई जे के की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ बतानी है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बतानी है कि किस तरह से हो सकती है। इसको अब हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर आपके पास ये आपके पास 3 आपके पास इंडेक्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब 3 हमें चाहिए होंगे एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पर आई के करस्पॉन्डिंग लिख लेंगे और जे के करस्पॉन्डिंग 2 चाहिए होंगे। बना लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ए लिखे यहाँ पर, यह ऊपर आपके पास आई है, इसका मतलब को कंट्रावेरिएंट में है, बार इधर आ जाएगा, ठीक है। एक हमने इस फॉर्म में लिख लिया। दूसरा आपके पास जे के नीचे है, तो इसका मतलब एक्स बार नीचे आएगा, एक्स बार 2 टाइम। और ये आपके पास आ जाएगा आई जे के, इसे लिखते हैं। यहाँ पर अगर मैं आई के करस्पॉन्डिंग पी इंट्रोड्यूस करवा दूं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, पी आई। जे के करस्पॉन्डिंग क्यू आर करवा दूं इंट्रोड्यूस, तो ये आपके पास कैसे बनेंगे इसके, ये आपके पास बनेगा यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर, ये आपके पास जे हो जाएगा, और ये आपके पास के आ जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की डेफिनेशन फुलफिल कर दी है हमने। टेंसर ए आई जे के की वैल्यू फाइंड आउट किया ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की, जो कि ये इसके इस तरह लिखी जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इसका इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। मोड कर लेते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए मजीद। सेकंड हमारे पास आंसर गिवन है बी, एम एन आई जे के। अब इसकी हमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की फॉर्म बनानी है। ये कितने आपके पास इंडेक्स है, 5 इंडेक्स है, हमें 5 ही चाहिए होंगे। बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 2 आपके पास यानी कि ऊपर है, तो यहाँ पर हमें बार एक्स बार 2 टाइम चाहिए होंगी ऊपर। अब ये 3 आपके पास नीचे है, तो हमें एक्स बार नीचे चाहिए होंगी 3 टाइम।
अब हम इसको पूरी कंप्लीट कर देते हैं डेफिनेशन को। ये हम इजीली लिख सकते हैं, ये बना बनाया BMIJK ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें 5 इंडेक्स चाहिए होंगे, जिसको हम कह देते हैं यहाँ पर 2 PQ, नीचे 3 चाहिए, RST कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये इनको फुलफिल कर लेते हैं। ये M आ गया, यहाँ पर N आ गया, ये आपके पास I, यहाँ पर J, ये K। ठीक है, अब बाकी जो आपके पास जो चीज़ें रह गई उन्हें लिख दें, जो एक्स्ट्रा आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ये आपके पास P, Q, ये आपके पास R, ये S, ये T। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लिखते हैं। काफ़ी इजी वे में मैंने आपको बताया ताकि ये आपको लिखना आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह लिखते हैं। ये इस तरह से आपने इसे डिफाइन करना। अच्छा, सी पार्ट आप खुद करें इसका, ये जस्ट एक ही है, ये काफ़ी इजी है, बच्चों वाला, ये कर सकते हैं। हाँ, बाकी आपने इन सब जितनी भी एग्जाम्पल किए हैं यहाँ, ठीक है, बुक से देख लें, काफ़ी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपने साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन लिख ली है, साथ साथ आपने क्या करना है, इनका ऑर्डर भी बताना है और रैंक भी बताना है। फॉर एग्जाम्पल एक और स्टाइल है लिखने के लिए, जिस तरह ये आपको मैं बता दूं कि ये आपके पास है KLM ऊपर है, नीचे जस्ट 1 है जिसे J कह दिया। तो ये किसकी इक्वल होगी, इसकी नोटेशन है। ये नोटेशन हम इस तरह से भी इसको डिफाइन करवा सकते हैं। पहले J आ जाएगा, नीचे वाले लिखते हैं, बाद में अबव वाले लिखते हैं KLM। एक ये स्टाइल है आपका लिखने का। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर भी हम दे सकते हैं, ये जिस तरह से ये स्टाइल है, इसी तरह से बाकी इसी को फॉलो करते हुए इसका ऑर्डर बताएं, सॉरी रैंक बताने। तो रैंक इसमें आपके पास कितने एलिमेंट, ये 3 है, ये 1 है, 3 + 1 4 कर दें तो ये आपके पास रैंक आ जाए।